स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। बड़ी खबर, दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का पीएम करने वाले हैं दौरा। तेलंगाना के जगतियाल में पीएम मोदी की जनसभा होगी। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल रैली करने वाले हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रोड शो भी पीएम करेंगे। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो कई राज्यों को साधने की कोशिश और कई मायनों में ये जो पूरा दौरा है वो बेहद ज्यादा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में मौजूद थे और ये आंध्र प्रदेश की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मिशन दक्षिण पर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की कोशिशों में, तमाम तरह की कवायद में, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तेलंगाना आज वो जाने वाले हैं। वहां पर अगर बात करें तो तेलंगाना में कुल जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। 17 लोकसभा की सीटें हैं तेलंगाना में। कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें हैं कर्नाटक में। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर कोयम्बटूर में एक रोड शो पीएम करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें बता देते हैं। 3 राज्यों में पीएम मोदी का दौरा। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। जगतियाल और शिवमोगा में जनसभा को पीएम संबोधित करने वाले हैं। कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकालने वाले हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा का वहां पर उसमें शामिल होंगे, संबोधन होगा उनका। कर्नाटक में शिवमोगा में रैली को वो संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो का कार्यक्रम। पहले रैली को मना किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने शर्तों पर रैली को मंजूरी दी। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को शर्तों के साथ मंजूरी दी। तो ये बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों को साधने की कोशिशें, और इसी कड़ी में 3 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। बेहद खास उनका ये पूरा कार्यक्रम, और जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद खुद प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां पर बीजेपी को कैसे मजबूत किया जा सके, इसी कोशिशों में है। और इस वक्त मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के राज्यों में आपको नजर आएगी, और प्रधानमंत्री खुद इसका बीड़ा एक तरीके से उठाते हुए 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। 132 सीटों को लेकर के ये रणनीति। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। बाकायदा रोड शो भी पीएम करेंगे। इससे पहले कल वो आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, जहां पर एनडीए की संयुक्त सभा को उन्होंने संबोधित किया। मंच से उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ पवन कल्याण भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद ये बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और ये दौरा तो आप ये समझिए कि एक क्षेत्र में है, यानी कि अगर वो तमिलनाडु पहुंच रहे हैं तो एक क्षेत्र में उनका ये पूरा कार्यक्रम होगा, वहां पर रोड शो। लेकिन एक साथ कई लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है कि अगर एक जगह पर इफेक्ट है तो इसका जो असर है वो बाकी की सीटों पर भी देखने को मिलता है, कम से कम उन सीटों पर जो कि आसपास लगती हुई सीटें हैं, आसपास जो लगते हुए क्षेत्र हैं। और इसी वजह से फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम जगहों पर, चाहे वो तमिलनाडु का कोयम्बटूर हो या फिर कर्नाटक के शिवमोगा में उनकी जनसभा होगी। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां, हालांकि पहले खबर सामने ये भी आ रही थी कि तमिलनाडु को लेकर के पेंच फंस गया था, क्योंकि इसको लेकर के कहा जा रहा था कि पहले रैली की अनुमति नहीं दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ हालांकि इसको लेकर के इजाजत दे दी, और तमिलनाडु पुलिस को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए। और इसी को लेकर के बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो भीड़ है वो जुटे। केशव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। केशव, मिशन दक्षिण में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है, कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हुए। कल आंध्र का दौरा किया, अब 3 राज्यों में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से ही मिशन साउथ पर लगे हुए हैं, और चुनाव ऐलान के बाद यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे हुए थे, जहां कल देर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश में जो एनडीए की घटक दल है टीडीपी और जननायक पार्टी के साथ एक विशाल रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां संबोधित किया था। और आज तेलंगाना दौरा पे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 15 मार्च से
लेकर 19 मार्च तक 5 राज्यों में, जो साउथ के 5 राज्य हैं उस पर लगातार दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साउथ के जो 129 लोकसभा की सीट है उस पर भाजपा की टारगेट है कि उसमें से कम 120 ऐसी सीटें हैं जो उस पे बीजेपी बढ़त बनाए। इसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पे लगे हुए हैं और एक एक दिन करके सभी उन साउथ के राज्यों में जा रहे हैं जहां पर लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी को गुंजाइश है कि इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकती है या बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो जीत सकती है। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है केशव कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, कम से कम अगर हम उत्तर से कंपेयर करें तो। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं किसी भी स्टेट में, जब उनका आगमन होता है, जो जन समूह वहां पर जुटता है, इसके मायने, संकेत और संदेश क्या? जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। देखिए, पिछले दिनों की तुलना में अगर 2019 और 14 की कंपेयर करें लोकसभा चुनाव की, तो आप कह सकते हैं उस समय की वोट प्रतिशत को देखकर, सीटों की संख्या देखकर कि बीजेपी की स्थिति साउथ के राज्यों में ठीक नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर दौरा आप देखेंगे और उस रैली में भीड़ देखेंगे तो आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो जो आंकड़े हम लोगों को 2014 और 2019 में देखने को मिली थी वो देखने को नहीं मिलेगी। उससे ज्यादा बीजेपी की सीट और वोट प्रतिशत जरूर मिलेगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप बात करें तो 2014-19 में इस तरह से जो वर्तमान की स्थिति जितना दौरा कर रहे हैं साउथ का, उतना उन्होंने रैली भी नहीं किया था। अब जितनी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ में जा जाकर कर रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी रैली में आ रही भीड़ जरूर आप समझ सकते हैं 50 से 60% कन्वर्ट होगी वोट में। अगर ये होती है तो वोट प्रतिशत भी बीजेपी के लिए बढ़ेगा और साथ ही साथ सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इसीलिए जो एनडीए ने 400 पार का नारा दिया और बीजेपी ने 370, उस टारगेट को फुलअप करने के लिए आप कह सकते हैं बीजेपी का ये मिशन साउथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 129 लोकसभा सीट पर टारगेट है बीजेपी का और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से 19 मार्च तक लगातार मिशन साउथ में लगे रहेंगे और आप कह सकते हैं एक करके 129 सीटों पर टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और केशव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 48 मिनट पहले एक ट्वीट भी किया है, वो अपने दर्शकों को एक बार मैं पढ़ के सुना दूं, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी रैली होने वाली है जगतियाल और शिवमोगा में। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक रोड शो वो कोयम्बटूर में करने वाले हैं। तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से एनडीए की परफॉर्मेंस रहेगी। प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र अपने ट्वीट में कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी मांग करके चल रही है कि दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, उसके बूते इस बार बीजेपी को बढ़त मिलेगी दक्षिण भारत में। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब योजनाओं की सौगात दे रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकतर रैली साउथ में हुई थी, साउथ के राज्यों में हुई थी। मैं खुद कई रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करने गया था। केरल बात कर ले, कर्नाटका बात कर ले, तमिलनाडु बात कर ले या तेलंगाना बात कर ले, इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम भी किया है। उस काम की बदौलत भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी 400 पार का जो नारा है वो सेट करने में मिशन साउथ में लगी हुई है और 129 लोकसभा सीटों पर टारगेट है बीजेपी का, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी रैलियों के जरिए निगाहें बैठाए हुए हैं। और लगातार आज भी शिवमोगा में जब वो रोड शो करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे, तो आप समझ सकते हैं वहां पे किस तरह से जो वोटर है वो कन्वर्ट होगा बीजेपी के प्रति। क्योंकि हालांकि लैंग्वेज बैरियर जरूर साउथ के राज्यों में है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वहां पे लोकल लेवल पे नेताओं को भी तैयार किया। अगर तमिलनाडु की बात करें जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां पे एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर को बीजेपी में शामिल कराने के बाद वो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, अब कैसी तस्वीर सामने आती है वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए केशव।